अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं प्लासा कातालुनिया बार्सिलोना में मौजूद हूँ, जहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर क्राइस्ट चर्च में जो दहशत गर्दाना वाक़या हुआ है उसके ख़िलाफ़ आज यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी जो है वो एहतजाज कर रही है और वहाँ के शहदा जो है उनकी याद में जो है वो मोमबत्तियाँ जो है इस वक्त यहाँ पर जलाकर जो है इजहार ताज़ियत किया जा रहा है। प्लासा कातालुनिया पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। جيب لك الدرافو تاع المغرب، جيب لك الدرافو، नाज़रीन मोहतरम, बार्सिलोना के प्लासा कातालुनिया के ऊपर प्लासा कातालुनिया पर इस वक्त जो है बार्सिलोना में मुकीम मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इस वक्त यहाँ पर एहतजाज कर रही है न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में होने वाले दहशत गर्दाना वाक़े के ख़िलाफ़। नौजवान लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर इस वक्त हाज़िर है। ये आप देख रहे हैं कि ये मराकश और अलजायर के झंडे जो है वो लहरा कर जो है वो शोधा के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। प्लासा कातालुनिया बार्सिलोना की जो है वो सेंट्रल मुकाम है, बहुत ही बड़ा सियाहती मुकाम है कि जहाँ पर इस वक्त ये जो मुजाहरा हो रहा है जिसमें ख़वातीन, मर्द और बच्चे और बूढ़े सब शामिल हैं। और वो इस वक्त न्यूजीलैंड में जो 2 मसाजिद के ऊपर हमले हुए हैं उनके जो है उनमें जो शहीद हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़्यादा तादाद में जो है वो मराकश और अलजायर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे जो है ये प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये शोहदा जो हैं उस वाक़े के पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। प्लासा कातालुनिया जो है वो बार्सिलोना का मारूफ सियाहती मुकाम है कि जिस पर यहाँ पर आज वक्त ये मुजाहरा हो रहा है और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है वो प्लासा कातालुनिया पर मौजूद है कि जो इज़हार यकजहती कर रही है उन शहदा और ज़ख्मी होने वाले अफराद के साथ कि जो क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद के हमले में जो है वो शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ की मुख्तसर सी रिपोर्ट, तो इंशाल्लाह अभी बहुत साथी और भी आगे हमारे। ये पाकिस्तानी जो शहदा हैं उनकी तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। मोमबत्ती जलाकर ये जो है फूल रख के जो है उन लोगों के साथ जो है वो इज़हार यकजहती किया जा रहा है कि जो ज़ख्मी और शहीद वहाँ पे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है वो आप देखें कि वो कतवा लेकर बैठा हुआ है कि हमारी जंग जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, जिसके ऊपर ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो है बार्सिलोना में डेली दोस्त और पाकिस्तान के जो है चीफ़ एडिटर जनाब डॉक्टर कमर फ़ारूक साहब हैं। तो मैं डॉक्टर कमर फ़ारूक साहब से ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। उसके बाद इस वक्त हम बार्सिलोना के एक मारूफ स्क्वायर पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो 2 दिन कबल न्यूजीलैंड के अंदर एक अलमनाक हादसा हुआ है जिसमें कमोबेश 50 लोग जाम शहादत नोश कर गए और जिनमें सबसे बड़ी बात यह कि 9 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर जो ताज़ियती एक मज़म्मती एक एहतजाज और मुजाहरे का अहतमाम किया गया, ये कतलूनिया के अंदर बार्सिलोना के अंदर रहने वाले तमाम
मुसलमान कम्युनिटीज़ की जानब से है, जिसमें मराकश के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, अलजायर के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा और दीगर मुसलमान कम्युनिटीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब उन शहदा से इज़हार यकजहती के लिए और उन शहदा के लवाहिकीन से और उन शहदा के पसमानदगान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और ये दुनिया को एक पैगाम देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि मुसलमान और इस्लाम दहशतगर्द नहीं है। ये दहशत के सामने मज़ाहमत करने वाला मज़हब है और मुसलमान है और पाकिस्तानी है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उस मस्जिद के अंदर जब फायरिंग की जा रही थी तो एक पाकिस्तानी और अफ़गानी, ये दो ऐसे ममालिक के लोग जो दहशतगर्दी का शिकार हुए, दहशतगर्दी की इन्होंने बहुत लंबी सज़ा काटी। आज उन्हीं दो इंसानों ने वहाँ पर दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की, उसके सामने मज़ाहमत का किरदार अदा किया। मैं तो ये कहूँगा कि वो दो शख्स दो मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे थे। नईम राशिद साहब ने पाकिस्तान का चेहरा पेश किया कि हम दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशत के सामने खड़े होने वाले लोग हैं, दहशत को रोकने वाले लोग हैं, दहशत के सामने मज़ाहमत करने वाले लोग हैं। और इसी तरह हमारे अफ़गानी भाई ने भी वहाँ पर उस दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की, उसकी गन छीनने की कोशिश की, उस पर जो एक मशीन उसने फेंक कर उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश की। तो ये सब मज़ाहमत है उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस अमन को सबूताज़ करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आज से नहीं कई दहाइयों से ये किरदार अदा कर रहा है। और कल भी उन्हीं दो ममालिक के दो अफराद ने वो किरदार अदा करके दुनिया को बता दिया कि हम अमन वाले हैं, अमन चाहते हैं और दुनिया का अमन हमसे है और हम अमन के लिए हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर कमर फारूक साहब जो आपको बता रहे थे कि वहाँ पर दो नेशनलिटी जो है वो ख़ास तौर पर विक्टिम बनी है, पाकिस्तानी और अफ़गानी और बांग्लादेशी। तो ये वो लोग हैं कि जो दहशतगर्दी के ख़ुद ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा बाज़ दफ़ा जो है लोग जो है वो दहशतगर्दी के साथ इनको चश्मा करने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़े ही जो है जुल्म की बात है। मलिक साहब, आप आज इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया बेग साहब। प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था और ये जो एक दहशतगर्दी का इतना बड़ा सानिया वाक़या है उसके, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब बार्सिलोना में इतना बड़ा वाक़या हुआ था तो पूरे पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कम्युनिटी बाहर निकली थी। आज मैं वही मुसलमान कम्युनिटी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, वो है लोकल मीडिया, लोकल जो अथॉरिटीज़, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और मुझे जो है मैं क्योंकि आज मैं स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर हूँ और मैं ये पासपोर्ट नेशनलिटी होल्डर होने के नाते मुझे शर्म भी महसूस हो रही है कि यहाँ पे तमाम अथॉरिटीज़ को होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इंसानियत का नुकसान है और इंसानियत के नुकसान पे हर आँख रोती है। तो मैं जी बहुत शुक्रिया। ये इमरान मलिक साहब थे जो यहाँ पर सियासी और समाजी हवाले से काफ़ी मकबूल शख्सियत है। तो इस वक्त लोग जो है वो बड़ी तादाद में बैठ भी गए हैं, तो जिनमें नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज उस वाक़े के ख़िलाफ़ कि जो न्यूजीलैंड का वाक़या था, जिसमें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो है यहाँ की एक मारूफ शख्सियत बार्सिलोना की पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से मिनहाजुल कुरान के भी वो यहाँ पर बानी अरकान है और बहुत ही नुमाया मुकाम जो है वो सोशलिस्ट पार्टी में रखते हैं, इकबाल चौधरी साहब। मैं उनसे पूछूंगा कि आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गुजारिश ये है कि ये इंसानियत सोज वाक़या हुआ है और ये तहज़ीबों को आपस में जो लड़ाने की थ्योरी है उसी की नेगेटिव सोच रखने वाले फ़र्द की या अफराद की ये कार्रवाई है जो अपने आप को सफ़ेद फार्म होने की वजह से बरतर समझते हैं, हालांकि ये वो बदतर हैं, अबतर हैं, क्योंकि कोई भी मज़हब इंसानियत से बाद है, पहले इंसान है बाद में उनके लिए मज़हब है। और जिस मज़हब को वो मानने का दावा करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो तो पूरी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए थे
और हमारा भी उनको एज ए नबी मानना है कि वो भी अमन के पैगंबर थे, पैगंबर हैं। और बाद जब उनका यहाँ पे ज़हूर होना है तो फिर मुसलमान भी उनके साथ शामिल होंगे आखिरी मार्के में। हमें तो उस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही ये मजहबी मुनाफरत है, ये जहालत है और ये आलमी ज़राए इब्लाग की जो साजिशें हैं कि लोग इस्लाम का सही चेहरा ना देख सकें और लोगों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रंग में मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ की रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इकबाल चौधरी साहब जो बार्सिलोना में काफ़ी नुमायाँ हैं सियासी और मजहबी हवाले से। वो अपने तासुरात जो है वो इस वक्त फ़िल्म बंद करवा रहे थे। मुंतज़मीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए उन शहदा और ज़ख्मियों के जो है साथ इज़हार यकजहती के लिए। इस वक्त 1 मिनट की खामोशी जो है वो यहाँ पर इख्तियार की गई है। बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, मर्द हजरात सब यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अलजायर के झंडे लोगों ने हाथों में थामे हुए हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे मराकश की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो मराकश की जो है वो सूरह फातिहा की तलावत की जा रही है इज्तिमाई तौर पर। अल्लाह यरहम al-shuhada a Nueva Zelanda. Allah yarham al-shuhada a Nueva Zelanda. Le pedimos a Allah que la gente tengan conciencia, que estén conscientes. El ser humano es ser humano y no hay supremacía por ser blanco, ni por ser amarillo, ni por ser negro. Todos somos iguales, hombres y mujeres, nacidos de un solo padre y una sola madre. Debemos tener en cuenta esa barbarie que había sido cometido y los desbarajustes de algunos medios que han hecho no han sido justos porque es la sangre musulmana. Pero nosotros desde aquí tenemos que hacerle llegar el mensaje de paz, de tolerancia, de igualdad, de la justicia y la paz. Es nuestra labor en la sociedad que estamos, es nuestro pueblo, es nuestro país, es nuestra ciudad, que todo se desarrolla con toda absoluta normalidad, que nadie se discrimina a nadie por su fe, por su casta, por su procedencia o por su creencia. Muchísimas gracias. इकबाल चौधरी साहब खिताब कर रहे थे जिन्होंने कहा कि तमाम इंसान दुनिया में बराबर हैं, किसी को कोई रंग व नस्ल की बुनियाद के ऊपर फजीलत हासिल नहीं है और तमाम लोग जो इस वक्त दहशत गर्दी का इर्तिकाब कर रहे हैं उनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक इंतहाई अहम शख्सियत जनाब सुफियान यूनुस साहब हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, सुफियान साहब, आपका आज इस मुजाहरे के बारे में क्या ख्याल है और आप क्राइस्ट चर्च के वाक़े को कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू के लिए। आज आपने मुझे बुलाया भी था और आपकी मैंने फ़ेसबुक के ऊपर ही मैंने देखा था आपका, उसी वजह से मैंने पहुंचने की जल्दी कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो दहशतगर्दी का वाक़या जिस जगह पे भी हो, दुनिया के किसी भी जगह पे दहशतगर्दी का वाक़या, वो दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। कोई इसको जो है ना वो दहशतगर्दी कोई क्रिश्चियन के नाम से लेता है, कोई उसको यहूदियों के नाम से, कोई इस्लाम के नाम से। दहशतगर्द है और आखिर में कत्ल जो है ना वो इंसानियत का हो रहा है। तो जितनी भी इस मामले की मजम्मत की जाए, इस किस्म के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और आखिर में तमाम गवर्नमेंट्स को और तमाम हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं आखिर इनका सदेबाब किस तरह किया जाता है, क्यों ये इस तरह की नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। इन नफ़रतों को कम करने के लिए हमें जज्बात को उभारने के बजाय हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम
इंसानियत के लिए काम करें और लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब हों, ना कि इन नफ़रतों को उभार के एक दूसरे से ज़्यादा दूर किया जाए। न्यूजीलैंड का जो वाक़या है उसमें जो तकरीबन 50 के करीब जो शहीद हुए हैं जुमे वाले दिन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। उसमें पाकिस्तानी भी थे, दूसरी कम्यूनिटी के लोग भी थे। तो अभी तक तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वाक़या वाकई हो चुका है और आँखों को देखने की हिम्मत नहीं है। टीवी पे जो मनाज़र दिखा जा रहे हैं वो देखने की हिम्मत नहीं है। उसके अलावा आम तौर के ऊपर हमेशा यही कहा जाता है कि इस्लाम के और मुसलमान जो है ना वो दहशतगर्द हैं, लेकिन इस्लाम का और मुसलमान का दहशतगर्दी से कोई तल्लक नहीं है। दहशतगर्द जो है वो उसका ना तो कोई मज़हब है, ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है। तो यही मेरी तो पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी से और पूरी दुनिया से और जितने भी कि आपस में मोहब्बतें बांटें और नफ़रतों को दिलों से ख़त्म करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सुफियान यूनुस साहब जो आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे क्राइस्टचर्च में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के मुतल्लिक। उसका जो आज यहाँ पर मुज़ाहरा जो है वो किया जा रहा था प्लासा कातालूनिया पर, तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो जमा थे। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो है जज्बात का इजहार किया और उन लोगों के साथ इजहार यकजहती किया कि जो वहाँ पर शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये बार्सिलोना की जानिब से जो है, बार्सिलोना के मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जो पूरी दुनिया को दिया गया है कि वो अमन के ख़्वाह हैं और अमन के साथ जो है वो पूरी दुनिया में रहना चाहते हैं। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।